Good morning, 8th class. In exercise 12.2, the concept is use of exponents to express small numbers in standard form. Numbers को standard form में लिखना we have learnt in the 7th class also कि standard form में लिखने के लिए किसी भी नंबर को, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस इतने बड़े नंबर को अगर हमने standard form में लिखना है तो देखो, क्योंकि कितनी जीरोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरोज है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 15 इंटू 10 रेज टू पावर 10, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है हमारी, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल से पहले 1 ही डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11, क्योंकि देखो यहाँ हम डेसिमल लगाना चाहते हैं, जहाँ डेसिमल लगाना चाहते हैं उसके बाद जितने भी डिजिट है वो 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 10 की पावर 11, क्योंकि अगर इसको वापस चेंज करेंगे तो 15/10 हो जाएगा और एक 10 कट जाएगा और ये 10 की पावर 10 रह जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इंटू 10 की पावर 7, क्योंकि एक के बाद ही डेसिमल है ये। 6 के बाद हम डेसिमल लगाना चाहते हैं तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 1 2 3 4 5, तो कितने डिजिट, 10 की पावर 6.95 इंटू 10 रेज टू पावर 5। तो डेसिमल एक के बाद डेसिमल लगा के और उसके बाद जितने डिजिट्स हो वो 10 की पावर 5 बन जाएंगे। अब हमने ये तो डिजिट्स हमने 7th क्लास में सीखे थे, अब हम स्मॉल नंबर्स को एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने इस एक्सरसाइज में करना है। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ 0.12345 मतलब यहाँ पर डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने सिर्फ क्या करना है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है और बाकी सारे को हमने 10 की पावर में लिखना है। तो ये 7 अपॉन हाउ मैनी डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मैंने यहाँ पर जीरोज लगा दी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये 10 की पावर 6 हो गई, और 10 की पावर 6 को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर -6 है। तो दिस इज द वे टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स आर देयर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सर अब मैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज you have to write this all the questions, you have to write the expressions numbers in the standard form। तो ये आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अगर हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो 85/10 की पावर 13 हो गया, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि इसका डेसिमल यहाँ लगे, इसके लिए हमें एक 10 की ज़रूरत है, तो हमने एक 10 अलग ले लिया, बाकी 10 की पावर 12 अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है 10 की पावर 13 है, 1 यहाँ लिख दिया और 12 यहाँ लिख दिया। अब ये 85/10 इट कैन बी रिटन एज 8.5, और ये हो जाएगा 10 की पावर 12 जो है ऊपर जाके 10 की पावर 12 10 की पावर -12। तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। सेकेंड पार्ट सिमिलरली, बाकी इसमें सेम पार्ट्स हैं। इसी तरीके से देखो, डेसिमल के बाद हाउ मैनी डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो आई हैव रिटन 942 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 14। हमें चाहिए डेसिमल यहाँ, तो 942 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, यानी कि 10 की पावर 2 ले ली हमने, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेसिमल लगाना है। तो 2 जीरोज इधर कर दी तो बाकी 10 की पावर 12 बच गई, ठीक है। अब अगर इसको देखेंगे तो ये किसके बराबर आ गया, 9.42 इंटू 10 की पावर जो 12 है वो ऊपर जाके -12 हो गया, ठीक है। दिस इज अ वे टू एक्सप्रेस द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ नेक्स्ट पार्ट 6, यहाँ पर आपका पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पर 6 के बाद पॉइंट लगाना है। तो कितने डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 10 की पावर तो 13 है, लेकिन 0 to 10 की पावर, यहाँ इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, 6.02 इंटू 10 की पावर 15, क्योंकि यहाँ डेसिमल लगाना है। तो इसके बाद के आप जितने भी डिजिट्स हैं गिन लीजिए, उसको 10 की पावर 15। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, सेम वे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 837/10 की पावर 11। अब देखिए हमें चाहिए 837/100, क्योंकि यहाँ पर हम डेसिमल यहाँ लगाना चाहते हैं। एक ही डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो 100 तो हमें यहाँ चाहिए, बाकी कितना बचेगा 10 की पावर 9, क्योंकि 10 की पावर 2 यहाँ चला गया, 9 यहाँ रह गया। तो अब इसको हम लिखेंगे तो ये कितना आ गया, 8.37 इंटू 10 की पावर -9। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट
आ जाइए, ये 3 की पावर, इसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो यहाँ डेसिमल लगाना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप लिख सकते हो 3.186 इंटू 10 की पावर 10। ये 7 इसलिए लिखा है क्योंकि 7 जीरोस थी, आपको काउंटिंग में मिस्टेक ना हो तो इसलिए लिखा था, और 10 की पावर 7 और 3 डिजिट्स ये हो गई, तो 10 की पावर 10। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 2। यू हैव टू यूज, अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है और यू हैव टू राइट इन द यूजुअल फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है क्योंकि 1 के बाद डेसिमल है, ठीक है। तो अब किसरे इसको 3.02 को खोलेंगे तो डेसिमल हटाएंगे, 100 नीचे आ जाएगा और 10 की पावर -6। तो इसको अगर हम खोल के लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं कि 10 की पावर -8 अगर हम नीचे ही लेके आएंगे, ठीक है, तो ये कितना, ये देखिए अगर हम इसको करके देखना चाहेंगे 3.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, इस 302 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये 10 की पावर -6, ये 6 यहाँ आ गई, तो 302 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 8 हो गई। इसका मतलब पीछे से जो है 8 डेसिमल के बाद 8 डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट हमारे पास हैं तो 5 इसका मतलब जीरोज लगेंगे, तो इसलिए यहाँ 10 की पावर 8, तो हमने इसको क्या करना है यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए इसको ऊपर करेंगे तो 0 पॉइंट, ठीक है, कितने आ जाएंगे, देखो 3 डिजिट तो हमारे पास हैं, 302 3 1 2 3 8 पूरे करने हैं, 4 5 6 7 8, तो कितनी जीरो आ गई 5, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें नेक्स्ट पार्ट है आपका ये वाला, तो 45, ये 45 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 45 10 की पावर 3, क्योंकि 1 यहाँ है 4 यहाँ है, 4 में से 1 गए 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 000, तो दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन। इन द सेम वे थर्ड पार्ट में क्या करेंगे 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली इसको हमारे पास 3 अपॉन 10 की पावर 8, मतलब हमारा क्या है कि 0 के बाद जो है 8 डिजिट होने चाहिए, डेसिमल के बाद 8 डिजिट होने चाहिए। एक डिजिट हमारे पास है तो 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी बच गया आपका 3, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 10 की पावर 8 का 3 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर 8, इसका यूजुअल फॉर्म दिस वन। फोर्थ, ये देखिए 1.0001 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, तो ये अगर हम खोलेंगे 10 की पावर 1 2 3 4 हो गया इंटू 10 की पावर 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 10001 इंटू 10 की पावर 5, 9 - 4 5, खोलेंगे 10001, 5 है तो 5 जीरोज लग जाएंगे हमारे इसमें, 5 जीरोज, 1 2 3 4 5, दिस इज द आंसर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा 5.8, तो 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12, 58, 10 एक ऊपर चला गया, 12 की पावर 12 - 1, 10 की पावर 12 - 1 यानी कि 11 हो गया। अब इसको खोल के लिखेंगे 58 इंटू 11 टाइम्स 0, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आ जाइए दिस वन, 361492 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 6, 361492 इंटू 10 की पावर 6 ऊपर है 5 नीचे है, तो माइनस होके ओनली 10 की पावर 1, तो ये आंसर आ गया 361492 एंड 1 टाइम 0, ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही क्वेश्चन लिखने हैं। फर्स्ट है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 1 अपॉन दिस, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, क्या करना है, 10 की पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 और इसको 1 इंटू 10 की पावर 6। सेकेंड पार्ट, हाउ मैनी जीरोज आर देयर, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 3 18 जीरोज है यहाँ पर, 18 और 2 ये डिजिट्स है, 20 हो गए, तो 10 की पावर 20, ठीक है।
अब इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, हमें पता है कि 116 को यहाँ पर डेसिमल आना चाहिए, तो हमें एक 10 तो इसको अलग करना पड़ेगा। तो 16/10 इंटू 10 की पावर 19, 20 को हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया, एक 1 और एक 19, इसका बन गया 1.6 और ये हो गया 10 की पावर -19। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स हैं आपके, देखो 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 10 की पावर 7 और ऊपर मल्टीप्लाई हो गए क्योंकि डेसिमल एक के बाद ही है, तो 10 की पावर -7। नेक्स्ट पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1275 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 8। तो ये हमें यहाँ पर डेसिमल यहाँ चाहिए, तो 1 2 3 3 जीरो सो हमें इसके लिए चाहिए, ठीक है। बाकी 10 की पावर 8 है, 3 यहाँ ले ली, बाकी बच गई 5, तो इसका हमारे पास बन गया 1.275। जब हम डेसिमल लगाएंगे तो 3 के बाद लगाएंगे 1.275 इंटू 10 की पावर -5। नेक्स्ट आ जाइए 0.07, 7/100 और 10 की पावर 2 और इसे 10 की पावर -2। द लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि देयर इज ए बुक स्टैक, देयर इज ए स्टैक में क्या है, बुक्स हैं, ठीक है। कुछ बुक्स पड़ी हैं और कुछ पेपर्स पड़े हैं आपके पास, और उनको आपने क्या करना है, थिकनेस पता करनी है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर। 5 बुक्स की थिकनेस 20 मिलीमीटर है और 5 पेपर शीट्स हैं जिनकी थिकनेस 0.016 मिलीमीटर है। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, मतलब एक जैसे आपका वो रैक होता है उसको क्या कहते हैं। तो अब ये क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 5, एक बुक की थिकनेस 20 मिलीमीटर है, तो 5 बुक्स की टोटल थिकनेस कितनी होगी, 100 मिलीमीटर। सिमिलरली देयर आर 5 पेपर शीट्स 5 हैं, एक की थिकनेस 0.016 है, तो 5 की होगी 0.080। अब टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक कितनी होगी, दिस वन प्लस दिस वन, तो कितना होगी 100 प्लस 0.08 यानी कि 100.08। डेसिमल रिमूव किया, 100 नीचे आ गया और ये आ गया। हमें करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए ये देखिए हमें डेसिमल कहाँ चाहिए, यहाँ, ठीक है। कितनी जीरो होनी चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास हैं 2, तो इसका मतलब 100 से ही मल्टीप्लाई और 100 से ही डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब हमारे पास ये देखो किसके बराबर आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 10008 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाई करके और इंटू 10 की पावर 2। ये वाला 100 तो 10 की पावर 2 हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ये आ गया 1.0008, ठीक है, इंटू 10 की पावर 2। तो ये आपका आंसर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो नॉर्मली सारी एक्सरसाइज में क्या है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर यूजुअल फॉर्म में दिया है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यही ध्यान देना है कि आपको कि सिर्फ एक ही डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है और बाकी को सारा 10 रेज़ टू पावर में देना है, 10 की पावर में मल्टीप्लाई करना है। तो कंप्लीट, अब ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 12.2। सो कंप्लीट योर एक्सरसाइज नंबर 12.2। थैंक यू।